जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जसोदनंदन ब्रज जनरंजन। जसोदनंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीरावनचारी। जमुना तीर जमुना तीरावनचारी। जमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री श्री वृंदावन धाम की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जो की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, पुरुषोत्तमास महाव्रत की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओं नमः भगवते वासुदेवाय, ओं नमः भगवते वासुदेवाय, ओं नमः भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये, शृणुतं स्वकथा कृष्ण पुण्यः श्रवणकीर्तनम्, हृदयन्तोस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सता, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंध 8 अध्याय 12, अध्याय का शीर्षक
मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी की मोहित होना। श्लोक क्रमांक 36। अथावगत माहात्म्य आत्मान जगदात्मना अपरिज्ञेय विर्जस्य न मेने तदुहाद्भुतम्। अथावगत माहात्म्य आत्मान जगदात्मना अपरिज्ञेय विर्जस्य न मेने तदुहाद्भुतम्। अथावगत माहात्म्य आत्मान जगदात्मनः अपरिज्ञेय विर्जस्य न मेने तदुहाद्भुतम्। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोग थोड़ा से आगे आ जाइए तो पीछे आने वाले लोगों को कुछ स्पेस मिलेगा। शब्दार्थ। अथ इस प्रकार अवगत पूर्णतया आश्वस्त होकर महात्म्य व महिमा को आत्मना अपनी जगदात्मना तथा श्री भगवान की अपरिज्ञेय विर्जस्य असीम शक्तिशाली भगवान का नहीं मैंने विचार किया
तत् अद्भुतम, उनको मोहित करने में श्री भगवान का अद्भुत कार्यकलाप को मैं निश्चय ही आश्चर्य ही माना। वह का मतलब निश्चित रूप से, क्योंकि भगवान के जितनी सारी कार्य है क्या है, सब आश्चर्यमय है, वंडरफुल, मिस्टीरियस। ओके, मेरे पीछे अनुवाद दोहराइए। ये कौन बोल रहे हैं? ये बात कौन बोल रहे हैं? शिव जी बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? हाँ, किसको बोल रहे हैं? मोहिनी मूर्ति से बोल रहे हैं। लेकिन आज और वो मोहिनी मूर्ति नहीं है, स्वयं विष्णु ही उनके सामने प्रकट हुए हैं। तो उनसे बात करते हुए कह रहे हैं, इस प्रकार शिव जी को अपनी स्थिति तथा असीम शक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति का बोध हो गया। इस ज्ञान की प्राप्त होने पर उन्हें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान श्री विष्णु ने किस अद्भुत विधि से उन पर माया का जाल फैलाया था। तात्पर्य, श्री भगवान सर्वशक्तिमान कहलाते हैं क्योंकि कोई भी उन्हें किसी भी कार्य में पछाड़ नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता 7:7 में भगवान कहते हैं, मत्तः परतर नान्यात् किंचित अस्ति धनंजय। हे धन की विजेता अर्जुन, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। कोई न तो श्री भगवान की बराबरी कर सकता है, ना ही उनसे बढ़कर है, क्योंकि वे सबके स्वामी हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं, अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, जार जैसे नचाए से तेजे करे नृत्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सबके, यहाँ तक कि शिव जी की भी एकमात्र स्वामी हैं। तो फिर अन्यों के लिए तो कहना ही क्या। शिव जी पहले से भगवान श्री विष्णु की परम शक्ति से अवगत थे, किंतु जब वे सचमुच मोह में पड़ गए तो उन्हें अपने ऐसे महान स्वामी पर गर्व हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्यं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांसहम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जं दास्यं मह्यं प्रदीयताम्।
अमलकमलकान्तिनीलवस्त्रासु केशिं ससधर समवक्त्रखञ्जनाक्षी मनोज्ञं स्तनं जुगङ्गतं मुक्ता दामदीप्तिं केश्वरीं व्रजपतिसुताकान्ता श्रीराधिकायै आश्रये अहम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जं प्रव्रजन्तमनुपेत्य कृत्य दैपायन विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवाभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि। जत्कीर्तनं जत्स्मरणं जदीक्षणं जद्वन्दनं जत्श्रवणं जदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। भूतेर्महद्बीजयिमा पुरो विभो निर्मायसेते जदमोसपुरुष। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मका षोडङ्कृशिष्टं भगवन् वचंसि मे, भगवन् वचंसि मे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम समस्त उपस्थित वैष्णव और वैष्णव के चरण कमल में प्रणाम निवेदन करते हुए आज की भागवतम सत्र में कुछ शब्दों को आपके सम्मुख यथारूप प्रस्तुत करने के लिए प्रयत्न करूंगा, आपकी कृपा और आशीर्वाद के आश्रय में। ये प्रसंग श्रीमद् भागवतम की 8वां स्कंद, जिसकी 10 विषय जो हैं श्रीमद् भागवतम के अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषण ओतय मन्वंतर ईशानुकथा निरुद्धम मुक्ति आश्रय। 8वां स्कंद ये है मन्वंतर, मनुओं की विवरणी है। तो आप लोग जानते हैं एक के बाद एक मनुओं का विवरणी आप लोग सुन चुके हैं 8वां स्कंद में। पहला मनु के कौन है? स्वयंभू मनु। दूसरे सुरुचिसा। तीसरा तामस, जिसमें भगवान हरि के रूप धारण करके गजेंद्र का उद्धार किए थे। तो 14वां अध्याय में शायद पूरी मनुओं की विवरणी है, तो हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 12वां अध्याय चल रहा है। तो भगवान किस प्रकार इस जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं, उनकी सार्वभौमता किस प्रकार है, इस श्रीमद् भागवत में प्रदर्शित हुई है। जिसके पहले मंगलाचरण में वो कहते हैं स्वराट सुभिज्ञ।
तेने ब्रह्मा हृदय ज आदि कवय मुह्यंति जत सूर्य। तो बड़े बड़े देवता कैसे उनकी माया से मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जो लोग सार्वभौम पद को भी प्राप्त किए हैं, जिनको हम ब्रह्मांड के पति के रूप में मानते हैं, ब्रह्मा शिव आदि देवता भी, वो भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान की महिमा को समझना इतनी आसानी नहीं है, ये सहज व्यापार नहीं है। अर्जुन जैसे बड़े बड़े वीर महानुभाव वो भी कहते अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादत प्रणयेन भावि। भगवान की महिमा को पूरी तरह समझना बहुत कठिन है, परंतु शिव जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता था आपकी ऐसे महात्म्य हैं। अरे यदि नहीं जानते थे कैसे महाजन बन गए आप? द्वादश एतम बीजानीतम धर्म भागवतम भट। स्वयं जमराज एक महाजन है, वो भी कहते द्वादश एतेर, हम लोग ये 12 लोग हैं जो इस विशुद्ध विज्ञान को, इस धर्म के रहस्य को हम लोग समझते हैं। गुह्यम दुर्वध्य विशुद्धम, वो धर्म कैसे है? बहुत गुह्य है और दुर्वद्धम, समझ में आने वाला नहीं है, और बहुत विशुद्ध विज्ञान है। परंतु हम लोग इसको जानते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जान लेता है अमृत अश्नुते, वो तो अमृत पीता है। फिर शिव जी उस 12 की लिस्ट में है कि नहीं? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बलिर बया सकीम बयम द्वादश एतेर बीजानियम धर्मम भागवत भटा गुह्यम विशुद्ध दुर्बुद्ध्यम जज्ञानत अमृत स्मृति। ये लोग तो जानते हैं, फिर अभी क्यों शिव जी बोल रहे नहीं मैंने नहीं जानता था? किसको? महात्म्यम। अभी अवगतम, अभी मुझे अवगत हो गया है, अनुभव हो गया है, रियलाइज हो गया है। क्या रियलाइजेशन हुआ आपको? आप जगदात्मनः, वो खुद अपने आप बोल रहे हैं, आप ही इस जगत के आत्म स्वरूप हैं, आधार है, आपकी कंट्रोल में, आपके नियंत्रण में सब कुछ है। परंतु इस शक्ति, ये जो वीर्य है भगवान की शक्ति, ये इतनी नहीं है कि जिसको कोई समझ जाए। कहते अपरिमेयम, अनलिमिटेड, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम की चर्चा में एक रहस्य को समझना चाहिए। भगवान की वीर्य क्या है, भगवान की शक्ति क्या है, भगवान की महिमा क्या है। कपिल भगवान ने अपनी माँ को ये बात समझा रहे हैं। सतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। उसके बाद ये कथा रस में बदल जाता है, और ये रस की पोषण किससे होता है? हृत्कर्ण, हृदय को भी मेलो देता है और कान को भी। परंतु उस भगवान की वीर्य व महिमा व शक्ति को जानना चाहिए, समझना चाहिए। कैसे इसको समझ सकते हैं? सतांग प्रसंगान, भक्तों के संग में रहते हुए, मम वीर्य संविदो, अच्छी तरह से अनुभव होता है। बोधयंतम परस्परम, और ये जो अनुभूति व अनुभव भगवान ही प्रदान करते हैं। ददामी बुद्धि जोगम,
तेषाम एवानुकंपार्थम अहं अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वत। भगवान अनुभूति की दियां जलाते हैं। ये केवल ज्ञान नहीं, अनुभूति। क्योंकि भगवान भक्तों के इस प्रकार प्रयास को देखकर के कहते हैं एव अनुकंपा, कंपन हो जाता है उनके हृदय में, अनुकंपा इसको कहते हैं। किसको देख करके? भक्तों की इस प्रकार परिश्रम को देख करके, प्रयास को देख करके, प्रयत्न को देख करके। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णम कृपया आसित स्वबंधने। माँ की परिश्रम को देख करके भगवान कहते मैं अधीन हो गया। तो शिव जी न जानने के कारण यही था, क्योंकि भगवान से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि यदि कोई ईश्वर है, एकमात्र वही कह सकता अपने दिल पर हाथ रख करके अहम एव समग्र अग्रे, मैं अकेला हूं। और जिसको रियलाइजेशन होता है, जिस महात्मा को, जिस महाजन को, वो भी इस प्रकार कहता है ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कार। वो अनादि है, वो सबकी कारण है, आदि है। सब कुछ उनसे सृष्टि हुआ। इसलिए जगत की आधार, जगत को जीवन देने वाले वो ही भगवान हैं। भगवान गीता में भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अहं सर्वस्य प्रभव, अहं आत्मा गुढ़ाकेश सर्वभूता सयस्थिता। अहं आत्मा, मैं इस जगत की आत्मा हूं। इस जगत को जिलाने वाले, इस जगत को जीवित करने वाले वो भगवान है। जगत चेतयतम जतः, इस जगत को चेतना जिससे मिलता है। सभी शास्त्र एक स्वर में यही कहते हैं। इनकी कार्यों को समझना, उनकी कोई बराबरी करना, उनसे कोई बड़े हो जाना किसकी पास में नहीं है, कोई संभव नहीं है। न तस्य कार्यम करणं च विद्यते न च सम अभ्यधिकस्य कृतस्य परास्य शक्ति विविधैव सूयते स्वाभाविकै ज्ञान बल क्रिया च। संसार में उनके लिए कोई कार्य व करणीय नहीं है। न मे कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मे फलस्पृहा इति मां जो अभिजानाति कर्म भी न सबध्यते। फिर कुछ काम नहीं है, फिर क्यों संसार में आते हो? कुछ काम दाम तो करते नहीं है, चेहरा दिखाने के लिए आते हैं क्या? यदि कोई पूछे इसे तो भगवान उत्तर क्या देते हैं? क्या उत्तर दिए हैं गीता में? क्यों आते? कहते मेरे कोई कार्य नहीं है, फिर भी कर्म करते हैं। अर्जुन के रथ हाँक लिए, हाथ पर तो पहिया उठा लिए, वृंदावन में आकर तो माखन चोरी किए, क्या क्या नहीं किए। कहते कुछ कार्य नहीं है, लेकिन करते फिर क्यों? चिकीर्षु लोक संग्रहम, चिकीर्षुर लोक संग्रहम, केवल लोगों को शिक्षा देने के लिए। यदि ह्यायं न वर्तेयं जातु कर्मणि अतीन्द्रितं ममवत्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उस्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्या इमः प्रजा। अगर ऐसे कर्म करके न सिखाओ लोगों को तो क्या होगा? लोगों के अंदर भ्रम होगा। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, लोग नहीं समझ पाएंगे, भ्रम में फंस जाएंगे। और जिस कर्म भूमि में जीव आता है, कर्म करके अपने
इस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए वो संभव नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान कहते यदि ह्याहं न वर्तेय, यदि मैं न सिखाऊं करके प्रैक्टिकल, फ्रीज विथ प्रैक्टिस। तो भगवान ये संसार में आते हैं एक का उदाहरण, दृष्टांत, आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। जज्जत आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जनः सजत प्रमाणम कुरुते लोकत तदान वर्तते। क्योंकि लोग उसको आदर्श मान करके उस कार्य को करेंगे। ईश्वरस्य वचन सत्य, ईश्वर की वचन सत्य है, लेकिन उनकी इमिटेशन नहीं करना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं वही करो, मुझे नकल नहीं करना है। ये भी कहते हैं अक्ल रख करके नकल करो, फिर भी कह रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ आचरण करूं ताकि लोगों को कुछ सिखा दूं। लोग तो कहते हैं अरे ये भगवान हो कोई कि दूसरे के कपड़ा चुरा लाना, ये कोई मर्यादा की बात है? बड़े बड़े महानुभाव भी ये प्रश्न पूछ देते हैं। परीक्षित महाराज भी प्रश्न पूछती है सबके मनोभाव को जान करके। कथम प्रतिपम्म आचरणम, कैसे विपरीत आचरण किए? धर्म को स्थापन करने के लिए जो अवतरित हुए थे, धर्म के विपरीत आचरण कैसे किए? क्या कारण है? सुखदेव गोस्वामी की डाउट को क्लियर किए। ईश्वरस्य वचन सत्य, ईश्वर की वचन ही सत्य है। वो क्या कर रहे हैं उसको इमिटेशन नहीं करना चाहिए। इसलिए कुछ चीज को हम क्या करना चाहिए? एक होता है फॉलो करना, इसको हिंदी में व संस्कृत में क्या कहते हैं? अनुसरण। और एक होता है अनुकरण। तो करणीय चीज क्या है वो भी शास्त्र में निर्धारित हुआ है। इसलिए भगवान करे मैं शास्त्र में बोल दिया हूं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणंते कार्यम अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तृमिहारस्य। आप कर्म करो उस शास्त्र के आधार पर, और यदि आप शास्त्र को नहीं मानोगे तो क्या होगा? नहीं, मैं मानता नहीं हूं। भगवान क्या बोले? जे शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत, तुम्हारा काम उत्पन्न होगा और इस काम से तुम बन जाओगे। ना स सिद्धिम, आपका जीवन की जो सिद्धि है क्या है? संसिद्धि हरितोषणम, भगवान को संतुष्ट करना, वो सिद्धि नहीं मिलेगी। न परम गति, परम गति है क्या है? भगवान के साथ हमारे जो खोया हुआ सोया हुआ संबंध को जागृत करना। और तीसरा क्या है? सबसे बड़ा नुकसान ये होगा न सुखम। हम लोग सब सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए जो भगवान के आदेश को न मान करके मनमना कर्म करते हैं, ये तीनों चीज से वंचित हो जाएंगे और वो पतित भी हो जाएंगी। श्रीमद् भागवतम की एकादश स्कंद में निमि महाराज कहते हैं, जये सब पुरुष साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम अजानंतम न भजंतम अवजानंतम स्थानं भ्रष्टा पतंति अधा। वो अपनी स्थिति से गिर जाता है, भजन क्या करेगा? अवजानंत। अरे पहले तो जानो फिर मानना चाहिए, और जाने बिना न है प्रीति, प्रीति बिना न है प्रतीति। इसलिए जो व्यक्ति भगवान को जानता है वो मानता भी है और मरता भी है। जानने के मतलब क्या है? जानने के मतलब भगवान के लिए प्राण न्यौछावर कर देना। ये भगवान स्वयं कर रहे हैं। गीता में क्या कहे?
कि जो जान लेता है मेरी महिमा को वो मेरे लिए ही प्राण त्याग करता है। बताओ कहां पर भगवान बताए गीता में? अहं सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता मच्चिता मद्गता प्राणाः। मदर्थे तक्त लौकिका गच्छ उद्धवम ब्रजम। जाओ ब्रज में देखो वो कैसे मत प्राणा केवल मेरे लिए ही जीवन धारण कर रहे हैं। ये जानकारी है। ऐसे ऐसे केवल फिलोसफी जानने से नहीं, एक दर्शन होता है, एक प्रदर्शन होता है। जो दर्शन को जानता है, जो दिखता है, ज्ञानतुं द्रष्टुं च तत्वेन, जो तत्व से जानता है, दिखता भी है, अनुभव करता है, तो फिर उनको गति मिलता है। प्रविष्टुम, मेरे सानिध्य को प्राप्त करता है, क्योंकि उनके जीवन मेरे लिए हो जाता है। तब अभी शिव जी कह रहे हैं कि अवगतम महात्म्यम, अभी मुझे अनुभव हो गया है आपकी महिमा क्या है। कौन सी महिमा है? कौन सी महिमा शिव जी नहीं जानते थे, अभी उनको अवगत हो गया है। ये कहते अथ हाँ माया की शक्ति, ये अवगत होना चाहिए। भक्त तो भक्ति में रहते हैं, लेकिन भगवान की माया शक्ति कितनी प्रबल है इसके अनुभव नहीं होता है। ताली फेंटते फेंटते अघासुर के मुख में प्रवेश कर गया। आप देखो भगवान कहते क्या है इनके दिमाग, कुछ समझ रहे यार ये एक असुर है। बच्चे करे नहीं ये तो एक अच्छा मैदान है। कुछ बच्चे करे अरे भाई ये मैदान नहीं है, ये लाल लाल किसके जीभ निकल रहा है। अरे कुछ भी हो, हमारी साथ बकारी है ना, अरे ऐसे ही मुंह फाड़ दिया था, ये क्या करेगा। कुछ करे अरे नहीं नहीं, हमारे कृष्ण तक कुछ भी कर सकते हैं, वो नया मैदान बनाए हैं हमारे आनंद लूटने के लिए, चलो ना, क्यों देर करते। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। भगवान दूर से पुकार रहे, अरे रुको रुको बच्चे कहाँ जा रहे हो, अरे मित्रों मत जाओ। आवाज कहाँ पहुंचे वहां तक बच्चे प्रवेश कर गए। भगवान सोच रहे मेरी होती हुई भी फिर माया, चैतन्य महाप्रभु होते हुए भी काला कृष्णदास। आप देखो भट्टाथरी की लड़कियों को देख कर फंस गए। उनका अरे शादी कर लो, उसके फकोड़े के साथ जाकर क्या मिलेगा तुमको, फंस गए। भगवान की माया कितनी प्रबल है उसको तभी समझ में आएगा। नारद जी भी समझ नहीं पाए। अब जानते हैं ना प्रसंग रामायण की, बहुत आकर की प्रशंसा की विष्णु के पास। भगवान चौंक गए, नारद अभी अभी तो आप मुझसे मिलके गए थे, फिर आगे। कहता हाँ एक चीज मैं बताना चाह रहा था। कहते क्या। कहते प्रभु शिव जी तपस्या की, लेकिन क्रोध तो भड़क गए, काम तो जीत लिए थे, काम को तो जला दिए, परंतु मैं काम को जीत लिया, मुझे कोई क्रोध नहीं आया। भगवान कहे थैंक्स नारद जी, आप तो क्या कहें, आपका दिल में तो आप मुझे बसाए हो और आप तो गुण कीर्तन करते रहते हो, तो माया कैसे सताएगा। नहीं नहीं प्रभु ये आपकी बड़ी महिमा है, मेहरबान है। अंदर से दिल से क्या सोच रहे हैं, मैं जीता हूं, और बाहर से जब भगवान ने प्रशंसा की, कहते प्रभु ये सब आपकी महिमा है, आपकी कृपा है। भगवान तो दिल में रहते हैं, भावग्राही जनार्दन। दिल्ली वाला नहीं समझ पाएंगे कि भगवान कैसे दिल में रह कर के भाव समझते हैं, इसलिए फ्लैटरिंग करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो भगवान की माया किस प्रकार था, नारद जी को मोहित किया। तो इतनी प्रशंसा की, नारद जी गदगद होकर के चल गए।
लेकिन रास्ता में क्या देखे? सुंदर उद्यान। नारद जी सोचे, यदि ऐसी जगह में रहने के लिए मौका मिल जाए, एकांत में भजन करो, भगवान के स्मरण करो। और वहां उस नगर के राजा कौन थे? शिलिबान। और उनकी एक बेटी थे, क्या है उनका नाम? विश्व सुंदरी। तो वहां पहुंच गए। तो उनको देख करके राजा ने बहुत सुंदर स्वागत किए और नारद जी से शिलिबान राजा ने कुशल मंगल के विषय में पूछे। और आपकी कुशल मंगल क्या पूछना है? आप तो केवल ऐसे ही गरीबों पर कृपा करने के लिए, ऐसे कंजूस व्यक्ति के ऊपर कृपा करने के लिए, ये तो आप ऐसे ही भ्रमण करते हैं। कृपा कीजिए, आज हमारी छोटे से कुटिया पर पधारे। हालांकि महल था। राजा ने विनम्र व्यवहार के द्वारा नारद जी की मन ले ली। बताइए क्या कठिनाई है? शिलिबान राजा ने कहा, महाराज, हे देवर्षि, संसार में तो बहुत कष्ट है, बहुत जंजाल है, बहुत समस्या है, लेकिन अभी मेरे सामने एक समस्या है। ये शिलिवती हैं, कुलवती हैं, सभी प्रकार के आचरण से, गुण से, सुंदरता से संपन्न है। ये मेरी कन्या विवाह योग्य हो गया है, लेकिन मैं कोई पात्र नहीं मिल रहा है मेरी कन्या के लिए। आप थोड़ा उनकी भाग्य रेखा पढ़कर थोड़ा बता दीजिए। नारद जी कहे, नहीं नहीं नहीं, मैं किसी स्त्री की मुख नहीं देखता हूं, कम से कम हाथ तो देख लीजिए। चलो ठीक है, दूर में दिखाओ। तो भगवान की माया जब नारद जी के ऊपर प्रभाव डाला, तो नारद जी कह रहे कि बहुत कम दिन में इसके विवाह हो जाएगा, और जो इसके साथ विवाह करेगा वो भी अजर और अमर हो जाएगा। नारद जी अपने बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो शिलिबान राजा बहुत धन्य धन्य हो गया। महाराज, इस समय कब आने वाला है? कहते नहीं, कुछ समय, बस थोड़ी समय इंतजार करो, सुबह मंगल बेला की इंतजार करो, अभी उपस्थित होने वाला है। ये शनि का थोड़ा चक्र चल रहा है, वो सब मेरी प्रताप से सब नष्ट हो जाएगा। तो कहे कि फिर स्वयंवर आयोजन करे? कहते हाँ हाँ, देर न करे, सभी बड़े बड़े राजाओं को भेज दीजिए संदेश। तब फिर नारद जी सोचे, इसके विवाह तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र मुझे मिलेगा, मुझे भजन करने के लिए अच्छा अनुकूल स्थिति मिलेगी। तो नारद जी सोचे, मैं सुंदर हूं कि नहीं, लेकिन नारायण तो बहुत सुंदर है कि नहीं? हरि सबको आकर्षित करते हैं, सबके मन को हर लेते हैं। तो ऐसा क्यों ना करूं, मैं जाकर के हरि से कुछ समय के लिए उनकी रूप मांग लूं। और जा करके पहुंच गए। कि नारद जी अभी अभी तो गए थे? कहते हाँ, फिर जरूरत पड़ गया कुछ। क्या जरूरत है? कुछ मांगने के लिए? हाँ, आपका तो इतना दिन भजन किया, कुछ तो दिए नहीं, मुझे याद आया रास्ता में, कुछ मांग लो ठाकुर जी से जाकर। क्या चाह रहे हैं? कहते आपकी रूप चाहिए, हरि की रूप चाहिए, हरि की रूप। तो हरि की बहुत अर्थ है। क्या क्या है हरि के अर्थ? शेर भी है, खरगोश भी है, बंदर भी है। तो भगवान कहे कि जो जिससे आपकी मंगल होगा, मैं वही कर्म करूंगा, वही काज करूंगा। ठीक है, मैं
कि हरि के रूप देता। तो नारद खुश हो गए और स्वयंवर में जाकर के पहला आसन में जो सीट सब राजा को ले सब बैठा हुआ पड़ा था, उसमें पहला सीट पर बैठ गए। तो जयमाला लेकर के विश्व सुंदर ने ऐसे ऐसे चलने लगी। तो नारद जी सोचे कि फर्स्ट मेंबर तो मैं ही हूँ और मेरी समान तो कोई नहीं है, तो मेरी गले में डाल देगा। लेकिन वो देखे भी नहीं। और शिव जी के अनुचर पास में थे, वो हंसी मजाक कर रहे हैं कि कम से कम स्वयंवर में आने के पहले मिरर देख लेता, कम से कम चेहरा कैसा है, मेकअप करके आ जाता। तो उनको भी क्रोधित होकर साफ देते, मेरे साथ मजाक कर रहे हो। फिर लास्ट में वो सुंदर ने घूमते 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 किसी को सिलेक्ट नहीं कर पाई। जैसे लक्ष्मी जी ने लास्ट में नारायण को ही सुने। नशील मंगलम सबके दोष छांट दिए लक्ष्मी जी। और ये तो स्वयं कौन थी? लक्ष्मी है, माया के रूप में आई थी नारद जी से टेस्ट लेने के लिए। स्वयं विष्णु ही जैसे मोहिनी बन करके आए थे। तो ये तो विश्व सुंदरी प्रतीक्षा कर रही थी कौन किसकी गले में माला डालूं, और स्वयं नारायण वहां गरुड़ पेट पर सवार होकर की उस स्वयंवर स्थली में पहुंच गए। और वो देर नहीं किया, माला उठा करके गले में डाल दिया और भगवान ने उस विश्व सुंदरी को गरुड़ पेट में बैठा करके चल गए। लो, अभी नारद जी के क्या गुस्सा आ गया। अरे इतना बड़ा बेईमान है, मैं इतना दिन भजन किया, मेरे साथ इतना धोखा कर दिया। नारद जी सभा छोड़ करके चले। कुछ लोग कह रहे भाई इतना क्यों क्रोधित हो रहे हो? स्वयंवर को आने के पहले तो कम से कम मेकअप करके आ जाते हैं मिरर के पास देख करके। बंदर का चेहरा लेकर के आए। अरे बंदर का चेहरा क्या बोल रहे हो? बंदर में हूं? अरे मैं हरि जैसे आया था। कहते हाँ देख लो चेहरा। तो नारद जी ढूंढे, कोई मिरर नहीं मिला उनके सामने, कोई दुकान भी नहीं था। तो लास्ट में सरोवर के पास गए और वहां जाकर के अपने चेहरा देख लिए। उसके बाद ऐसा किया मेरे साथ बेईमान विष्णु। आज मिल जाता तो, और उस समय भगवान विष्णु आ गए। जेने वो निकाला, पानी उठाया। अरे बेईमान विष्णु, आज तेरे को मैं सांप देता हूं। क्या सांप? आज जैसे उस लड़के को खो करके मेरे जैसे बिरह में मैं से जैसे तड़प हो रहा है, जैसे कष्ट हो रहा है, तुमको भी ऐसे ही एक दिन भुगतना पड़ेगा। भगवान कहे तथास्तु नारद जी, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला, इससे कि मेरे एक लीला हो जाए। भगवान एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर जब भगवान राम इस प्रकार खोज रहे थे, हे सीते कुतः, कहां पर हो सीते, उस समय नारद जी पहुंच गए और कहे हे प्रभु, मैं आपको कितनी कष्ट दिया ये सांप दे करके। भगवान राम ऐसे के पत्थर पर बैठे हुए थे, लक्ष्मण नीचे बैठा हुआ था। तो उस समय नारद जी जाकर के प्रणाम निवेदन किए और भगवान से प्रार्थना कर रहे। तो भगवान कहे नारद, यदि तुम्हारा ऐसी स्थिति होता है उसको प्राप्त करके, इसलिए मैं अपने भक्तों के कष्ट को देख नहीं पाता। तो प्रभु आप मेरे प्रति कृपा करने के लिए, मैं तो सोच रहा आपको सांप दे करके इतनी कष्ट दे रहा हूं। लेकिन उनको अनुभव हुआ। और भी एक बार नारद जी को ये माया के विषय में आपको पहले से बताया था, द्वारका में एक लीला है जिसमें नारद जी कहे प्रभु मैं तो भजन करता हूं, लेकिन एक मेरी जिज्ञासा है, निवारण कीजिए, शंका समाधान कर दीजिए। कहते क्या? आपकी माया कितनी प्रबल है, मैं थोड़ा इसको समझना चाहता हूं। भगवान का अरे क्यों नारद इसके चक्कर में पड़ना चाहते? नहीं नहीं प्रभु,
मैं तो आपकी फिर महिमा को प्रचार कर पाऊंगा ना, क्योंकि आपकी माया शक्ति के विषय में मुझे अनुभव हो तो मैं लोगों को बताऊंगा इसे भगवान की माया कितनी प्रबल है। मम माया दुरत्य, आपने स्वयं गीता में कहे। तब भगवान नारद जी कहे, नारद, आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए एक विधि है, उपाय है। क्या है? परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपात, कहते प्रणाम तक किया हूं, क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा ठीक है मैं बताऊंगा। भगवान ने भेजे नारद जी को, मुझे प्यास लग रही है, आप थोड़ा पानी लेके आओ। उस द्वारका में, उस क्षेत्र में जहां पर मटका के लिए पैसा मांगते हैं, आप जानते हैं ना? हाँ। तो नारद जी पानी लेने के लिए गए, एक हाथ में मटका ले ली और पूरा डेजर्ट है, कहां मिलेगा पानी? बहुत समय ढूंढते ढूंढते पूरा बालू तप गया। नारद जी दौड़ते 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 देखे बहुत दूर में कुआं है और खुद को भी बहुत प्यास लग रहा था और कुछ लड़कियां पानी भर रहे थे। नारद जी कहे, मुझे बहुत प्यास लगी, थोड़ा पानी पिलाओगी? थोड़ा पानी पिलाओगी? और सचमुच आतुर थे। लड़कियों ने कहा, नारद जी थोड़ी क्यों, पूरा पी लीजिए, प्यास बुझा दीजिए। पानी डाले कुआं से निकाल करके, नारद जी मटका वहीं छोड़े, पानी पी करके और उनकी प्यास बढ़ गया। उस लड़कियों के पीछे पीछे चलने लगे। लंबी कथा है, एक कथोपनिषद, वो कथा है। तो फिर ही नारद जी जाकर पहुंच जाते हैं उस राजा के पास। राजा ने कहते, कितने बड़े सौभाग्य हैं, आप मेरी बेटी से शादी करोगे और मैं जंगल जाकर के तपस्या करूंगा, मुझे कितनी पुण्य मिलेगा, आप जैसे देवर्षि को दान करें। फिर उसके बाद नारद जी विवाह कर लिए। नारद जी के 2 बेटा हो गए, एक बेटी हो गया। उसके बाद नारद जी एक एक राज्य जीतने लगे, सम्राट बन गए। और कुछ राज्य था जीतने के लिए ताकि वो एक चक्रवर्ती सम्राट बन सकते। तो लेकिन लास्ट में नारद जी हार जाते हैं। उनको दूसरे राजा ने बंदी बना लिए, प्राण दंड देने के लिए आदेश दिए। लेकिन उनकी मंत्री था संधि करके कि ये है कि आप इस राज्य की सीमा सूर्य उदय होने की पहले ही पार कर लेना है, उस राज्य की सीमा से बाहर निकल जा। तो नारद जी अपने बेटा और बेटी को साथ में लेकर, पत्नी को लेकर के सूर्य उदय की पहले वो राज्य की सीमा पार करने के लिए दौड़ लगाने लगे। और उस नहर के 4 तरफ नदी था। नदी है लेकिन पार कैसे करे, बहुत जल है। बहुत समय ढूंढने के बाद नौका मिल गया, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं था। लेकिन अपने प्राण बचाने के लिए, कहते हैं ना, जिसकी जान जा रहे हैं मरता क्या नहीं करता। तो नारद जी कहते, अरे बैठ जाओ, सबको हाथ पकड़ करके नौका में बैठा दी। लेकिन उस नौका में बहुत छेद था। थोड़े समय चलने के बाद नौका में पानी भर गया और कुछ समय के बाद नौका डूब गया। नारद जी बचाने के लिए तो बहुत प्रयास किए, बच्चों को, पत्नी को, कोई बचा नहीं। नारद जी फिर देखे, नहीं मैं खुद डूब रहा हूं। तो नारद जी किस प्रकार, वो तो जानते थे तैरना, तो नदी पार करके उस तरफ बैठ गए। और उनकी इतनी चिंता हुई, कितनी बड़ी मेरे राज्य था, कितनी बड़े मैं राजा था, मेरे 2 बेटा और राजकुमार बनने वाले थे, बेटी विवाह करने वाला था, क्या हो गया। नारद जी फूट फूट करके रोने लगे नदी के किनारे बैठ करके। हे भगवान, हे दैव, आप इतने निष्ठुर हैं, क्या कर दिए। भगवान उस समय पहुंच गए और नारद जी के सर पर हाथ रख के कहे, नारद पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। तो नारद कहे, पानी में तो सब डूब गए,
आप पानी पूछ रहे, पानी देख नहीं रहे, सब डूब गए। और भगवान अपने रूप लेकर ही नहीं आए थे, एक बालक के रूप में आए थे। नारद जी फिर रो रहे और भगवान पूछ रहे, नारद पानी कहाँ है, प्यास लग रही है मुझे। तो फिर भगवान अपने रूप को प्रकट किए, नारद तुम भूल गए, मैं तुमको पानी लाने के लिए भेजा था। कहता हाँ, वो तो मटका वहीं छूट गया। तब फिर भगवान ने कहा, नारद ये क्या, अरे मेरी पत्नी मेरे बेटे सब पानी में डूब गए। अरे नारद क्यों मोहित हो रहे हो। फिर नारद जी की चेतना आ गया, प्रभु क्या था ये। कहता आप समझ गए कि नहीं, ये मेरी माया थी। ओ प्रभु ये आपकी माया। अभी मैं आपका केवल डिभटी नहीं हूं, माया रियलाइज्ड डिभटी हूं। तो इसी प्रकार शिव जी भी अभी समझ गए। अवगतम महात्म्यम आत्मानम माया, भगवान की माया, आत्मानम माया, वो कैसे हैं, वो ऐसे एक मकड़ी की जाल की तरह आता है और लोहे की जंजीर जैसे बन करके हम सबको बांध देता है। ये बहुत सूक्ष्म है। इसलिए इस माया को पार करने के लिए एक सिंपल सी विधि है। क्या है? प्रपत्ति। ये नाम करो, धाम में रहो, हमेशा ही मन में ही रखिए, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। भवत शरणम शरणम शरणम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे।